Dear students, welcome to the eCareer Institute online learning platform on the YouTube channel. My name is अखिल कुमार। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स को डिस्कस किया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उपसमुच्चय, घात समुच्चय, टाइप ऑफ उपसमुच्चय और नंबर ऑफ उपसमुच्चय को डिस्कस करेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा उपसमुच्चय क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? आप ये बोलिएगा दो समुच्चय ए तथा बी है, एक समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तथा इसे ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सी टाइप का जो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, हिंदी में बोलते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। इसमें एलिमेंट्स है, सेट ए में एक्स एलिमेंट्स है और सेट बी में भी एक्स एलिमेंट्स है। मान लीजिए एक्स में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, और बी में भी एक्स क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी वेयर एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे एक्स, सपोज दैट एक्स किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और वाई विद्यालयों के सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। ओके, और y को देखिए, क्योंकि y प्रत्येक अवयव का x का भी है, y के प्रत्येक अवयव x का भी है, अतः हम कह सकते हैं कि y x का उपसमुच्चय है। क्या है? y x का उपसमुच्चय है। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ सबसेट्स, उपसमुच्चयों की संख्या। ये क्या होता है? एक समुच्चय x है जिसमें n अवयव है, n अवयव मीन्स 1 x1 x2 x3 xn है, तब x के कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n होगी। अगर मान लीजिए x एक सेट है, x एक सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। तो n एलिमेंट्स है सेट में, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n होगी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, n a इक्वल टू 3 है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ n a इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो ठीक ना? तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा? एम्प्टी सेट, सेट 1, सेट में होगा 1 2, फिर 2 से होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 3 होगा। ये काउंट कीजिएगा ना, ये 8 सेट बनता है। कितना बनता है? 8 सेट। तो क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। ओके, नंबर ऑफ उपसमुच्चय। नॉट एक लिखा हुआ है n इक्वल टू n। मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट्स है, n मिस समझ रहे हैं ना? जैसे नेचुरल नंबर में n 1 2 3 जिसको हम काउंट नहीं सकते हैं, लिखा हुआ है, मान लीजिए 500 एलिमेंट्स है। ठीक ना? 500 एलिमेंट्स है, तो इसमें a में 500 एलिमेंट्स है, तो क्या होगा यहाँ पर एग्जांपल, इसका उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर 500। क्या होगा? 2 की पावर 500 होगा। इसको याद रखिएगा, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक ना? ये क्या है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। इसको हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सबसेट क्या होता है? एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तथा बी कम से कम एक अवयव अधिक रखता हो जो कि समुच्चय ए का अवयव न हो। इसका मतलब ये कह रहा है
एक सेट है ए और सेट बी है। ए सेट ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और सेट बी में वो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेट ए और सेट बी में 1 से लेके 5 तक तो एलिमेंट सेम मिल रहा है, कॉमन है ना। तो बी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है सेट ए के? वो 6 है। तो वो 6 है तो हम क्या बोलेंगे? ए, इसे बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, तथा ए डज नॉट इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, तथा ए ग्रेटर देन बी से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 4 है। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय है। ए is the subset of B and A does not equal to B। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक नोट याद रखिएगा, क्योंकि जो हम नोट लिखे हैं जानते हैं ये IIT जेई या फिर जेई मेंस या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एडमिशन मतलब एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछते हैं, और आपके 11 12 के जो एग्जाम भी होगा कहीं तो वहां पे भी ये एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो याद रखिएगा ऐसे। तो अब देखिए एक्स में कितने एलिमेंट है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तब कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n माइनस 2। अब ये -2 क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पे? -2 इसलिए कर रहे हैं, एक एम्प्टी सेट जो बनता है तथा सेल्फ सेट जो बनता है उसको छोड़ करके, ठीक ना, आगे हम देखेंगे, ठीक ना। तो प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पावर सेट घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय ए का घात समुच्चय वह समुच्चय होता है जो उसके उपसमुच्चय से बनाया जाता है। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ओके, याद रखिएगा, यदि ए में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तब पीए क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा, एक 1 होगा या 2 होगा, और ये एम्प्टी सेट यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं 5 बोलते हैं, और सेल्फ सेट किसको बोलते हैं? 1 2 को बोलते हैं। जब 1 2 होता है इसको सेल्फ सेट बोलते हैं, और एम्प्टी सेट 5 को बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है? किसी भी समुच्चय ए का घात समुच्चय वह समुच्चय होता है जो उसके उप समुच्चय से बनाया जाता है। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। बताइए सभी जितने एलिमेंट्स है सभी समुच्चय है ना? हाँ सेट है ना? हाँ सेट है, इसीलिए इसको एन ऑफ पी क्या होगा? 2 की पावर n होगा, ठीक ना। और यहाँ पे कितने एलिमेंट है? n के जगह पे 1 और 2 2 एलिमेंट है, तो n के जगह पे हम क्या डालेंगे? दो डालेंगे। 2 डालने के बाद 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू क्या होगा? 4 हो गया आंसर में, ठीक ना। नोट याद रखिएगा, x इक्वल टू n एलिमेंट्स है, x1 जिसमें x1 है, x2 है, x3 डॉट डॉट xn है, देन npx इक्वल टू होगा 2 की पावर n। अब मान लीजिए यह इसी में पूछ देगा आपसे n ऑफ p उसका फिर से px, तो क्या होगा? तो 2 की पावर n, याद रखिएगा यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है? npx में p कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना 2 है? तो वो 2 भी 1 है। और नीचे देखिए np ऑफ px 2 p है, तो यहाँ पे 2 है। 2 की पावर n, तो याद रखिएगा ना, शॉर्ट ट्रिक है, p की पावर p px 2 की पावर n। ओके, याद रखिएगा। देन अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। और लास्ट में यही बोलेंगे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद।